जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रिय सिर्फ वही नहीं है जो मंदिर जाता है, पूजा पाठ कर्म कांड करता है या कठोर तपस्या करता है, बल्कि वह है जो अपने मन, बुद्धि, चित्त और व्यवहार को शुद्ध करता है। भक्ति केवल एक भावनात्मक पूजा नहीं है, बल्कि चरित्र का पूर्ण परिवर्तन है। एक भक्त जो अपना आत्म शुद्धार करता है, उसे ईश्वर की अनुभूति सहज ही हो सकती है और वह ईश्वर का प्रिय भी बन सकता है। अध्याय 12 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रेष्ठतम भक्त के आंतरिक गुणों का वर्णन किया गया है। यह श्लोक केवल सद्गुणों की सूची नहीं है, बल्कि भक्ति योग की आधारशिला है, जो हमें यह समझाता है कि ईश्वर का प्रिय होने का अर्थ कर्म कांड से अधिक आचरण और मन की शुद्धता है। भगवान बताते हैं कि एक भक्त के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वह उनका प्रिय बन सकता है। चलिए देखते हैं वह क्या कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। जो संपूर्ण भूतों से द्वेष रहित, सबका मित्र और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित, सुख दुख में सम और क्षमावान है। यहाँ अद्वेष्टा सर्वभूता नाम का अर्थ किसी प्राणी से द्वेष न करने से है। यह भक्त के चरित्र की सबसे पहली शर्त है। द्वेष या घृणा आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध करती है। भक्त यह जानता है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्म तत्व ईश्वर का अंश विद्यमान है, इसलिए किसी भी जीव से घृणा करना वास्तव में उसी ईश्वर से घृणा करना है। यह भक्त के भीतर शत्रुता का पूर्णतः अभाव दर्शाता है। लेकिन इस द्वेष का अभाव ही पर्याप्त नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि भक्त को सक्रिय रूप से दो सकारात्मक भाव भी रखने चाहिए, मैत्री और करुणा। मैत्री समान लोगों में या श्रेष्ठ लोगों के प्रति सद्भाव और शुभ चिंतन का भाव है। करुणा दुखी या पीड़ित लोगों के प्रति दया का भाव है, जो उन्हें दुख से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है। ये दोनों गुण बताते हैं कि भक्त का प्रेम केवल सार्वभौमिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवहारिक रूप से सभी के सुख दुख में शामिल है। वह सुखी के प्रति मित्रवत और दुखी के प्रति दयावान है। भक्त को अपने भीतर के अहंकार का त्याग करना चाहिए तथा जिन जिन व्यक्ति वस्तु में ममता हो, उसको भी दूर करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही आत्म साक्षात्कार की दिशा में सबसे बड़ी बाधा हैं। भक्त को शरीर, संपत्ति, संबंध, पदवी, किसी में भी अधिकार या स्वामित्व की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब प्रकृति माया के हैं और उसे केवल ईश्वर की सेवा के लिए ही प्राप्त हुए हैं। यह विरक्ति की भावना है। इसे ही सामान्य शब्दों में वैराग्य कहते हैं। भक्त हर कार्य को ईश्वर की शक्ति द्वारा संचालित मानता है और स्वयं को केवल एक उपकरण या कठपुतली मानता है। जब तक ममत्व मेरा और अहंकार मैं रहता है, तब तक पूर्ण समर्पण संभव नहीं है। इन दोनों का त्याग ही भक्त को कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। भक्त जानता है कि सुख और दुख ये द्वंद्व हैं, शरीर और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं और ये आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ इत्यादि। वह इन क्षणभंगुर अनुभवों से अपनी आंतरिक शांति को भंग नहीं होने देता। इस समता का अभ्यास ही उसे योग में स्थित करता है। भक्ति का क्षमाशील होना भी आवश्यक है, क्योंकि यह गुण मैत्री और करुणा का चरम व्यवहारिक रूप है। जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है,
वह अपमान या हानि को भी एक द्वंद्व के रूप में ही देखता है। उसकी क्षमाशीलता उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाती है, न कि कमजोरी को। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इन गुणों को धारण करता है वह मेरा प्रिय भक्त है। अर्थात भगवान की भक्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि भक्त को अपने हृदय में इन गुणों को धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।